नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका को हमेशा एक महाशक्ति के रूप में देखा गया है, जो न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को संभालता है बल्कि दूसरे देशों की आर्थिक मुश्किलों में भी मदद करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही अमेरिका जो पाकिस्तान जैसा कंगाल देश को ही IMF से भीख दिलाने में लगा है, खुद एक ऐसी कर्ज की दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना किसी पहेली से कम नहीं। क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ये मुद्दा और ज्यादा गर्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है अमेरिका को फिर से महान बनाना है, लेकिन उनका प्रशासन पाकिस्तान को लोन दिलाने में जुटा है, जबकि अमेरिका का कर्ज आंकड़ा डराने वाला हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको अब विस्तार से ये बताएंगे, समझाएंगे कि अमेरिका का ये कर्ज संकट है क्या, कैसे बढ़ा, पाकिस्तान के लोन से इसका क्या लेना देना है और डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या बदलाव आ सकते हैं। आंकड़ों को सच्चाई के साथ डिटेल में समझिएगा। अमेरिका का कर्ज अब एक विस्फोटक बॉम्ब बन चुका है जो रोज फट रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन इसका कर्ज भी उतना ही भयावह है। कुल कर्ज का आंकड़ा 105.2 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 8800 खरब रुपए को पार कर चुका है, जो अमेरिका की GDP का 3.5 गुना है। यह सिर्फ सरकारी कर्ज नहीं है, बल्कि पूरे देश का बोझ है। इसे ब्रेक करने पर पता चलता है कि फेडरल गवर्नमेंट कर्ज की अगर बात करें तो 38.2 ट्रिलियन डॉलर, ये वो कर्ज है जो अमेरिकी सरकार ने लिया है। व्यक्तिगत कर्ज की बात करें तो 26.4 ट्रिलियन डॉलर, जो आम अमेरिकी नागरिकों का कर्ज है, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। मॉर्गेज मतलब घर खरीदने का कर्ज, जो कि 21.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। युवाओं पर सबसे बड़ा बोझ, जो कि स्टूडेंट लोन के रूप में लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक हो चुका है। ये कर्ज इतनी तेजी से बढ़े हैं कि आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समझिए, 1995 में ही फेडरल कर्ज था सिर्फ 4.9 ट्रिलियन डॉलर का। 2005 तक बढ़कर 8 ट्रिलियन हो गया, 2015 में 18.1 ट्रिलियन और आज 38.2 ट्रिलियन। और अगर यही रफ्तार रही तो 2028 तक 50 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वैसे कोविड-19 महामारी ने तो आग में घी डालने का काम किया। महामारी के बाद कर्ज में 15 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। सबसे डरावना पहलू तो यह है कि अमेरिका रोजाना सिर्फ ब्याज चुकाने में ही 3 अरब डॉलर, लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। इसका मतलब विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और कल्याण योजनाओं के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। सारा राजस्व कर्ज चुकाने में ही उड़ जाता है। अगर समय रहते कदम ना उठाए गए तो यह संकट अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर सकता है। वैसे पाकिस्तान को IMF लोन की जो बात की, उसकी डिटेल समझिएगा, क्योंकि अमेरिका की सॉफ्ट कॉर्नर की मिसाल बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर अमेरिका खुद इतने कर्ज में डूबा है तो पाकिस्तान को लोन दिलाने में जुटा क्यों है? बताते हैं आपको। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर, लगभग 10,782 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद आया। मानो पाकिस्तान की लॉटरी लग गई। IMF आमतौर पर किसी देश को लोन देने से पहले उसकी आर्थिक नीतियों की कड़ी जांच करता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कूटनीति के जानकारों का तो ये कहना है कि IMF के फैसलों पर ही अमेरिका का भारी दबदबा है। ये वैश्विक कूटनीति का खुला रहस्य है। भारत ने तो चेतावनी दी थी कि ये लोन आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। क्यों? शायद भू राजनीतिक हितों के चलते। अफगानिस्तान, चीन, मध्य पूर्व में पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये अमेरिका के लिए दोहरी मार है, खुद कर्ज चुकाते हुए दूसरों को भीख बांटना। अमेरिका का कर्ज संकट हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी महाशक्ति अजय नहीं होती। पाकिस्तान को लोन दिलाने से अमेरिका को शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। समाधान एक बहुत बड़ा सवाल है। कड़े सुधार, जैसे खर्च घटाना, टैक्स बढ़ाना, निवेश पर फोकस। भारत जैसे उभरते देशों के लिए ये एक सबक है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखें, विदेशी कर्ज पर निर्भर ना रहें। यदि आपके पास इस विषय पर कोई भी सवाल है या कोई भी डिटेल्स आपको और चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज्वाइन करें, हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब।